वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच जगदम्बिका पाल ने संसद के पटल पर रिपोर्ट रखी। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर गृह मंत्री अमित शाह बोले, रिपोर्ट पर विपक्ष अपनी बात रखे, रिपोर्ट में जो जोड़ना है उसे जोड़ सकते हैं। जेपीसी की रिपोर्ट पेश होते ही लोकसभा से विपक्ष का वॉकआउट। रिपोर्ट वापस जेपीसी में भेजने की मांग पर अड़ा है विपक्ष। वक्फ बिल पर जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने लोकसभा से विपक्ष के वॉकआउट पर जताई नाराजगी। बोले, ऐसा आचरण ठीक नहीं। लोकसभा से पहले राज्यसभा में पेश की गई वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट। बिल पेश होते ही विपक्ष का हंगामा। वेल में आने वाले विपक्षी सांसदों पर भड़के सभापति जगदीप धनखड़। बोले, वेल में आने की प्रवृत्ति बंद हो। बीजेपी ने विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई की मांग की। खड़गे ने जेपीसी की रिपोर्ट को अलोकतांत्रिक और फर्जी बताया। बोले, ऐसी फर्जी रिपोर्ट को हम नहीं मानेंगे। सांसदों की राय को दबाया गया। कई सांसद रिपोर्ट से असहमत। खड़गे ने जेपीसी रिपोर्ट को एक तरफा बताया। बोले, बिल को वापस जेपीसी में भेजा जाए, हमारी असहमति नजरअंदाज की गई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। जो काम हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था, वही यहां की सरकार मुसलमानों के साथ कर रही है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले कि जेपीसी रिपोर्ट जिस रूप में प्रस्तुत की गई, हम उससे संतुष्ट नहीं है। हम देश को बचाना चाहते हैं। जेपीसी की रिपोर्ट पर सपा सांसद डिंपल यादव बोली कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। पूरा विपक्ष साथ है, सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट इस मुद्दे पर हमारे साथ। वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पर टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने आरोप लगाए। कहा, बिल को लेकर असहमति नोट पर काली स्याही से सेंसर कर दिया गया। जेपीसी मेंबर और आप सांसद संजय सिंह ने रिपोर्ट पर सवाल उठाए। कहा, उनकी डिसेंट रिपोर्ट को भी शामिल नहीं किया गया था। विपक्ष के आरोपों को किरण रिजिजू ने बेबुनियादी बताया। बोले, नियमों के तहत की गई रिपोर्ट तैयार, सदन को गुमराह ना करे विपक्ष। रिजिजू बोले कि विपक्ष के सभी झूठे आरोप निराधार हैं। रिपोर्ट से कुछ भी नहीं हटाया गया है। जेपीसी ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। रिजिजू आगे ये भी बोले कि जेपीसी की बैठक के लिए सरकार ने पूरा सहयोग किया। सवाल उठाने वाले खुद जेपीसी में शामिल थे। राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे जेपी नड्डा। बोले, विपक्ष का मकसद चर्चा नहीं, अपने नंबर बढ़ाना। ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जेपी नड्डा बोले कि नियमों के अनुसार सदन चलता है। विपक्ष ने संसद के नियमों का उल्लंघन किया। नड्डा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। बोले, कांग्रेस देश विरोधी लोगों को मजबूत कर रही है। कुछ लोग इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे को लेकर जेपी नड्डा बोले कि विपक्ष के व्यवहार की जितनी निंदा की जाए वो कम है। विपक्ष की भूमिका गैर जिम्मेदारी भरी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले कि जरूरी नहीं है कि विपक्ष की बात मानी ही जाए। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो जनता से वोट लेकर बहुमत में आइए। वक्फ संशोधन बिल को ओवैसी ने असंवैधानिक करार दिया। बोले, ये बिल वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि मुस्लिमों का अधिकार छीनने के लिए है। सपा सांसद इकरा हसन बोले कि वक्फ संशोधन बिल असंवैधानिक है, ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ है। जेपीसी रिपोर्ट में विपक्षी सांसदों की असहमति दबाई गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद महली ने कहा कि हम वक्फ बिल में संशोधन के खिलाफ हैं। विपक्षी सांसदों की आपत्ति को रिपोर्ट से हटा दिया गया है। लोकसभा में नया आयकर बिल पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बिल पेश किया। बजट सत्र का पहला चरण खत्म हो गया है। लोकसभा की कार्यवाही 10 मार्च तक के लिए स्थगित है। 10 मार्च से 4 अप्रैल तक बजट का दूसरा चरण होगा। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। राहुल और प्रियंका भी शामिल। केरल के तटीय और वन सीमावर्ती समुदाय की सुरक्षा की मांग की गई है। 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी टीएमसी। ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का ऐलान। सरकार गठन से पहले दिल्ली बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने एलजी को लिखी चिट्ठी। आयुष्मान भारत और हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को दिल्ली में लागू करने की अपील। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज पर मानहानि के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। आप नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर 20 फरवरी को फैसला सुनाएगा कोर्ट। आप विधायक अमानतुल्ला खान को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत। 24 फरवरी तक कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई। गिरफ्तारी पर रोक के बाद अमानतुल्ला खान का बड़ा बयान। कहा, मैं कहीं गायब नहीं था, मैं अपने घर पर ही हूँ, मुझे गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का अमानतुल्ला खान पर बड़ा हमला। बोले, अमानतुल्ला बहुत बड़े अपराधी जो दुर्भाग्य से राजनीति में कानून अपना काम करेगा। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का बड़ा आरोप। कहा, आपके सत्ता से जाते ही दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट। फरवरी में ये हाल है तो मई और जून में क्या होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी बोली कि संगम विहार में तो बीजेपी के नेता ट्वीट कर रहे हैं कि 6 घंटे से बिजली नहीं है। मोहन गार्डन, विकासपुरी, आनंद पर्वत, तिलक नगर, उत्तम नगर में भी पावर कट। दिल्ली चुनाव नतीजों पर बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, जनता ने आपदा की झूठ फरेब की सोच को हराया। अब पंजाब को आपदा से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली चुनाव नतीजों पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा, बिहार में इसका असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी को लोग अच्छी तरह से जानते
जान चुके हैं। लालू यादव के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पलटवार। कहा, लालू यादव की राजनीति बिहार में समाप्त हो चुकी है। वे परिवार से ऊपर उठकर कुछ भी नहीं सोचते। दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद केजरीवाल से मिले आदित्य ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत से भी मुलाकात हुई। इंडिया गठबंधन समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद बोले आदित्य ठाकरे, दिल्ली में जो वोट कट गए उस पर सवाल जरूरी है। चुनाव आयोग इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। केजरीवाल से शिवसेना नेताओं की मुलाकात पर बोले संजय सिंह, रिश्तों की बुनियाद बनी रहेगी, इसका भरोसा आदित्य ठाकरे ने दिलाया है। चुनावी गड़बड़ियों पर बात हुई। एकनाथ शिंदे को महादाजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर भड़के आदित्य ठाकरे। कहा, जो महाराष्ट्र द्रोही है वो देशद्रोही भी है। आदित्य ठाकरे ने इंडिया अलायंस को ज्वाइंट लीडरशिप वाला बताया। कहा, यह अहंकार की या किसी के फायदे की लड़ाई नहीं है, बल्कि देश के भविष्य की लड़ाई है। आदित्य ठाकरे के बयान पर मिलिंद देवड़ा का पलटवार। कहा, उन्हें यह समझना चाहिए कि राजनीति दल कोई निजी संपत्ति नहीं है, अपने क्षेत्र वर्ली पर ध्यान देना चाहिए। शरद गुट के नेता जितेंद्र का बड़ा बयान। इशारों में उद्धव गुट और कांग्रेस को भी दी नसीहत। बोले, दिल्ली और गठबंधन की राजनीति शरद पवार के बिना नामुमकिन है। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ मंदिर में यज्ञ में हिस्सा लिया। दिल्ली में आरएसएस का नया दफ्तर केशव कुंज बनकर तैयार हो गया है। 19 फरवरी को शिवाजी जयंती पर लोकार्पण होगा। 150 करोड़ रुपए की लागत से बना है संघ का नया दफ्तर। 12 मंजिला 3 टावर्स में 300 कमरे, लाइब्रेरी और अस्पताल होगा। पंजाब पुलिस में नियुक्ति के लिए कुल 1746 पदों की निकली है वैकेंसी। 21 फरवरी से 13 मार्च तक होगा आवेदन। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट करके दी है जानकारी। बेंगलुरु मेट्रो का किराया बढ़ाने पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, समिति किराया तय करती है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। दिल्ली पुलिस का जामिया यूनिवर्सिटी में एक्शन। यूनिवर्सिटी प्रशासन की शिकायत पर तड़के 14 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को पुलिस को सौंप दिया है। छात्रों पर यूनिवर्सिटी की कैंटीन में तोड़फोड़ का आरोप है। यूनिवर्सिटी की कैंटीन बंद कर प्रदर्शन कर रहे थे। 2019 में जामिया में हुई पुलिस फायरिंग के विरोध में छात्र बरसी मनाना चाहते थे। छात्रों को हिरासत में लिए जाने का विरोध। कालकाजी पुलिस स्टेशन के बाहर जामिया के छात्र पहुंचे, हिरासत में लिए गए साथियों से मिलने की मांग की। इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद मामले में आशीष चंचलानी और रणवीर इलाहाबादिया की मुसीबत बढ़ गई है। असम पुलिस ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। पीएम मोदी आज अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर वॉशिंगटन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ है। प्रधानमंत्री ब्लेयर हाउस पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से हाथ मिलाया। वॉशिंगटन में भारी बारिश और बर्फबारी के बीच प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़े रहे भारतीय समुदाय के लोग। एक महिला बैसाखी के सहारे प्रधानमंत्री से मिलने पहुंची। ब्लेयर हाउस पहुंची एक भारतीय महिला ने की प्रधानमंत्री की तारीफ। कहा, वो एक अच्छे नेता है, मैं उनकी फैन हूं। वॉशिंगटन डीसी पहुंचने पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, सर्दी के मौसम में गर्मजोशी से स्वागत हुआ है। भारतीय प्रवासियों ने मेरा विशेष स्वागत किया है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी की हुई मुलाकात। दोनों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री की आज होगी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय मुलाकात। व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। अमेरिका पहुंचने के बाद पीएम मोदी का पोस्ट लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात को लेकर उत्सुक, बेहतर रिश्ते के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी बिजनेस लीडर्स से भी करेंगे मुलाकात। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड बढ़ाने पर होगा जोर। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा पर बोले बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, नए प्रशासन के साथ द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हो रहे हैं। कर्नाटक के गदग में माइक्रो फाइनेंसर के 14 दफ्तरों पर छापा पड़ा है। करोड़ों रुपए कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा 992 ग्राम के सोने के गहने और कई दस्तावेज भी यहां से जब्त किए गए हैं। यूपी के कन्नौज में चंद्रवली एंड सन्स के यहां पर छापे आज भी जारी हैं। इत्र की सबसे पुरानी कंपनी के कई ठिकानों पर जीएसटी और आईटी की ज्वाइंट ट्रेड हुई है। प्रयाग महाकुंभ पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय परिवार और कैबिनेट मंत्रियों के साथ संगम में लगाई डुबकी। संगम में डुबकी लगाने के बाद सीएम साय बोले कि महाकुंभ में डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बने। योगी सरकार ने शानदार व्यवस्था की है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर रमेन डेका भी प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाकर आशीर्वाद लिया है। महाकुंभ आयोजन पर छत्तीसगढ़ के गवर्नर बोले कि सरकार ने बहुत अच्छा प्रबंधन किया है। सीएम योगी को इसके लिए बधाई। महाकुंभ में फिल्मी सितारों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभिनेता विवेक ओबरॉय भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आस्था के सबसे बड़े आयोजन में पहुंचे। महाकुंभ की व्यवस्था के लिए यूपी सरकार के मुरीद हुए विवेक ओबरॉय बोले कि अपने देश में ऐसे आयोजन में पहुंचना बहुत गर्व की बात है। महाकुंभ में पहुंचे अभिनेता विकी कौशल, कहा महाकुंभ का हिस्सा बनने पर बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। अयोध्या में उमड़ रहा है राम भक्तों का जन सैलाब। रामलला के दर्शन के लिए लंबी कतार देखी जा रही है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को सरयू नदी में दी गई जल समाधि। बुधवार को अस्पताल में हुआ था निधन। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम है।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का सितम जारी है। शहर के कई हिस्सों में धुंध की हल्की परत है। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा की पहाड़ियों में मौसम की ताजा बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर के बाद लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक।